जी, अच्छा, लोगों के ना ये भी रहता है, बहुत से लोग आज के डेट में ऐसे हो चुके हैं, यार मुझे विदेश जाना है, मुझे जी, फॉरेन कंट्री में जाना है, लोगों को बाहर पढ़ने जाना है, किसी को सेटल होना है, किसी को बिज़नेस के लिए जाना है। जी, लेकिन एक्चुअल में ना वो जा नहीं पाते, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो जी। हम कैसे पता करें कि हमारे विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं हैं? जी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने देखा भी है, ऐसे बहुत से ना लोग परेशान होते हैं। क्या होता है कि कोई मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, जी। जो चाहते हैं कि वे फर्दर स्टडीज़ करें, पर कुंडली में योग नहीं बन रहा है। हुँ। वह बेचारे ट्राई करते रहते हैं, कहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत ईज़िली जी। लग जाता है, हाँ। बट अगर जिसकी कुंडली में योग नहीं अच्छा। होगा, तो किसी भी तरह वो ट्राई कर लें, उनको वह वीज़ा नहीं मिल पाएगा या फिर कह लें कि वह अब्रॉड नहीं जा तो ये पाएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, वह योग होना बहुत जी। इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन जी। करूँगी। इसी तरीके से मैंने देखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वह वहाँ पर सेटल हो जाएँ। हाँ। सेटलमेंट ऐसे ही नहीं होता कि आप गए, आप एक बात बताइए देखिए, अगर वहाँ पर इनकम है, तो एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं। बिल्कुल ट्रू। ऐसा नहीं है कि आज एक पर्सन गया तो वह ईज़िली सेटल हो जाएगा और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फॉल करेंगी, नहीं, जी। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि उसी तरह की ग्रह पोजीशन आपकी कुंडली में होना चाहिए, जी। उस तरह की दशाएँ आपको मिलनी चाहिए, तभी आपको उसका आगे जाके रिज़ल्ट मिलता है। हाँ। अब देखिए अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूँ तो बेसिकली अगर किसी की भी कुंडली में हम देखें, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले हम तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस, अच्छा। उसके बाद नवम भाव, नाइन्थ हाउस जी। और ट्वेल्थ हाउस। हाँ। बेसिक सबसे मेन यह जो भाव हैं, यह हम विदेश के लिए देखते हैं। अच्छा। थर्ड हाउस को भी हम काउंट करते हैं छोटी-मोटी यात्राएँ। जी। कि हम आस-पास कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंडिया में कहीं ट्रैवलिंग हाँ, कर रहे हाँ। हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनका आस-पास भी ट्रैवलिंग चलता रहता है और काम भी होता है। जी। तो उनकी वो फ्रीक्वेंटली वो जो है कहते हैं ना मान लीजिए उस ग्रह की या उस भाव की दशा आ गई है, तो वह भाव आपको उस समय पर यात्राएँ कराएगा। जी। अब अगर मैं बात करूँ 9th हाउस और 12th हाउस हाँ, की, हाँ। जैसा देखिए मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स इस चीज़ को बहुत ध्यान से जी, सुनें। जी। एक आम इंसान भी अपनी कुंडली में यह चीज़ देख के समझ सकता है। हाँ, तो देखिए 9th हाउस 9 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ कोई भी ईज़िली उसको काउंट कर काउंट सकता कर है। सकते हैं। 9th हाउस और 12th हाउस के अगर देखिए इन भावों में अगर अच्छी ग्रह स्थिति बनी हाँ, हुई है, हाँ। आपस में इनका एक्सचेंज हो रहा है जिसको हम कहते हैं कई बार कि नवमेष जाके 12th हाउस में बैठ जाए हुँ। या 12th हाउस का जो लॉर्ड है वह वहाँ पर स्वग्रही हो जाए। जी। ऐसी कंडीशंस में बेसिकली इन दोनों भावों से हम हुँ। विदेश यात्रा देखते हैं। और देखिए आमिर जी अगर मैं बात करूँ उसके बाद हमारे विदेश भाव और हम किससे देख सकते हैं, जी। विदेश भाव में सेटलमेंट कैसे देख सकते हुँ, हैं, हुँ। तो वह हमारा होता है 11th हाउस यानी अच्छा। कि इनकम भाव। हुँ, हुँ। क्या हम विदेश में रह के सक्षम हैं कि जी। हमें वहाँ से इनकम प्राप्त हो, आय के साधन प्राप्त हों? हुँ। तो यदि ग्रहों का कॉम्बिनेशन या मान लीजिए हमारा एकादश भाव का स्वामी जाके जी। 12th हाउस में बैठ जाए यानी कि विदेश भाव में जी। बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश में रहकर हुँ, हुँ। धन अर्जित करता है। जी। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है जो जी। मुख्य ग्रह कहे गए हैं हुँ, हुँ। विदेश भाव में, कहते हैं ना कि विदेश जाने के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो अगर मेनली अगर मैं बात करूं तो वह हैं हमारे शनि ग्रह, जी। राहु ग्रह ठीक है। और चंद्र ग्रह। जी। बहुत बार इनकी स्थिति हमें यह बताती है हाँ। कि वह व्यक्ति विदेश से धन कमा सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, स्टडीज के लिए जा सकता है जी। या फिर आमतौर पर लोग घूमने भी जाते हैं। बिल्कुल। पर शनि, चंद्रमा और राहु अगर इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति जी। 12th हाउस में बनी हुई है, हुँ। तो ऐसे में देखा जाता है वह जातक अपनी लाइफ में जी। किसी न किसी काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वह विदेश में ज़रूर जाता है और विदेश सेटलमेंट के भी उसके बहुत अच्छे योग बनते हैं।